नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में भारतीय उत्पादों पर 18% पारस्परिक टैरिफ कम करने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा, वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का नेतृत्व महत्वपूर्ण। संसद के दोनों सदनों में बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आज भी चर्चा जारी रहेगी। सरकार ने सामान्य नियम 2026 अधिसूचित किए। नए नियम प्रक्रियाओं को सरल बनाएंगे और पारदर्शिता बढ़ाएंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत, बिहार, राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उड़ीसा में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया। और महिला प्रीमियर क्रिकेट लीग में आज बड़ोदरा में एलिमिनेटर मुकाबले में गुजरात जायंट्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अब मेड इन इंडिया उत्पादों पर अमेरिका का टैरिफ घटकर 18% हो जाएगा। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में ये घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका अपने मित्र राष्ट्रपति ट्रंप से बात करना बेहद सुखद रहा। उन्होंने कहा कि जब विश्व की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और दो बड़े लोकतंत्र मिलकर काम करते हैं तो इससे जनता को लाभ होता है और आपसी लाभकारी सहयोग के अपार अवसर उत्पन्न होते हैं। प्रधानमंत्री ने इस घोषणा के लिए भारत की 1 अरब 40 करोड़ जनता की तरफ से राष्ट्रपति ट्रंप के प्रति आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप का नेतृत्व वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भारत ट्रंप के शांति प्रयासों का पूरा समर्थन करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे द्विपक्षीय भागीदारी को अभूतपूर्व ऊंचाई पर ले जाने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के साथ काम करने के लिए उत्सुक हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत के साथ अमेरिका के गहरे संबंध भविष्य में और भी मजबूत होंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों देश एक व्यापार समझौते पर सहमत हुए हैं, जिसके अंतर्गत अमेरिका भारत पर 25% की जगह 18% टैरिफ लगाएगा। ट्रंप ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके सबसे करीबी दोस्तों में से एक हैं। उन्होंने श्री मोदी को शक्तिशाली और सम्मानित नेता बताया। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे और प्रधानमंत्री मोदी ऐसे नेता हैं जो समस्याओं को हल करना जानते हैं, जिसे कई देश करने से कतराते हैं। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्गेई गोर ने कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वास्तव में अपना सच्चा मित्र मानते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोर ने कहा कि अमेरिका और भारत के बीच संबंधों में अब भी अपार संभावनाएं हैं। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में भारत अमेरिका व्यापार समझौता दोनों देशों के लिए एक बड़ी जीत है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इससे दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं और उससे लोगों के लिए व्यापक अवसर सृजित होंगे। श्री क्वात्रा ने कहा कि ये घोषणा भारत अमेरिका साझेदारी के बीच नए दौर की शुरुआत है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, राजनाथ सिंह, अश्विनी वैष्णव, पीयूष गोयल और किरेन रिजिजू ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दोनों देशों के नागरिकों को बधाई दी है। एक रिपोर्ट। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे भारत अमेरिका संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन बताया। उन्होंने कहा कि टैरिफ घटने से दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों और पारस्परिक विकास में तेजी आएगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, विकास को गति तथा नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस समझौते से मेक इन इंडिया प्रयासों को मजबूती मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये समझौता भारत अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह व्यापार समझौता साझा समृद्धि के लिए मिलकर काम करने वाले दो समान विचारधारा और निष्पक्ष व्यापार करने वाले लोकतांत्रिक देशों की शक्ति का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इससे किसानों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, एमएसएमई उद्यमियों और कुशल श्रमिकों के लिए मेक इन इंडिया, डिजाइन इन इंडिया और इन्वेंट इन इंडिया के माध्यम से विश्व के लिए अभूतपूर्व अवसर खुलेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे पारस्परिक लाभ का सौदा बताया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि भारत और अमेरिका विश्व के सबसे मजबूत लोकतंत्र और समान मूल्यों तथा वैश्विक जिम्मेदारी वाले स्वाभाविक साझेदार हैं। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर कल से अमेरिका की 3 दिन की सरकारी यात्रा पर गए हैं। वे अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो द्वारा आयोजित दुर्लभ खनिजों से संबंधित मंत्री स्तरीय बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि मंत्री स्तरीय बैठक आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती, स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन और महत्वपूर्ण खनिजों में रणनीतिक सहयोग पर केंद्रित है।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा आज भी जारी रहेगी। लोकसभा में चर्चा के लिए कुल 18 घंटे और राज्यसभा में 16 घंटे निर्धारित किए गए हैं। सदन में धन्यवाद प्रस्ताव रखते हुए कल केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद सर्बानंद सोनोवाल ने राष्ट्रपति मुर्मू के अभिभाषण को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि अभिभाषण में देश के भविष्य के लिए प्रेरणादायक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। माननीय राष्ट्रपति का संसद के संयुक्त सत्र को दिया गया संबोधन उल्लेखनीय रहा है। ये 21वीं सदी का पहला भाग है जो हमारे राष्ट्र के आगामी 25 वर्षों के सफर की नींव रखता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने गृह राज्य उड़ीसा की 6 दिन की यात्रा के हिस्से के रूप में आज जाजपुर में मां बिरजा मंदिर जाएंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति के कार्यक्रम को देखते हुए मंदिर के आसपास सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुबह ओडिशा के जाजपुर में मां बिरजा मंदिर में देवी बिरजा की पूजा अर्चना करेगी और मंदिर परिसर में एक पवित्र स्थान नाभि गया में अपने दिवंगत पूर्वजों के लिए पिंडदान करेगी। दिन में बाद में राष्ट्रपति मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में फकीर मोहन विश्वविद्यालय के 12वीं दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए बालेश्वर जिला जाएगी। इस अवसर पर वो जाने माने कवि व्यास कवि फकीर मोहन सेनापति को पुष्पांजलि अर्पित करेगी। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करेगी और विश्वविद्यालय परिसर में 1000 सीटों वाले कन्वेंशन हॉल का उद्घाटन भी करेगी। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर। सरकार ने सामान नियम 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। केंद्र सरकार ने नए सीमा शुल्क सामान घोषणा और प्रसंस्करण विनियम और एक मास्टर सर्कुलर भी जारी किया है। एक रिपोर्ट। वित्त मंत्रालय ने कहा कि नियमों से प्रक्रिया में सरलता आएगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक और अग्रिम घोषणाएं संभव होंगी। इन बदलावों से सामान्य मुक्त भत्ते में वृद्धि हो पाएगी, निवास लाभों का हस्तांतरण होगा और आभूषणों के लिए विशेष भत्ते उपलब्ध होंगे। विनियमों में अस्थायी आयात, पुनः आयात और एक लैपटॉप का शुल्क, मुक्त आयात तथा यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के भी प्रावधान शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा कि ये उपाय अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए काफी सुविधाजनक और संशोधित प्रावधानों को दर्शाते हैं। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस वर्ष के बजट में रेलवे के लिए 2,93,000 करोड़ रुपए का पूंजीगत आवंटन किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये विवरण दिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि गोवा में रेलवे परियोजनाओं के लिए 515 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि देश में संपर्क बढ़ाने के लिए सरकार 7 नए हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर विकसित करने की योजना बना रही है। टोटल आसाम और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में 72,468 करोड़ रुपीस के रेलवे के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। इस साल का बजट है 11,486 करोड़ और टोटल प्रोजेक्ट्स हैं 72,468 करोड़ और कई नए प्रोजेक्ट्स का सर्वे चल रहा है, नए ब्रिजेस का सर्वे चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय सचिव तरुण चुघ को मणिपुर में विधानमंडल का नेता चुने जाने के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। भाजपा संसदीय बोर्ड ने ये नियुक्ति की है। भारतीय जनता पार्टी ने नई दिल्ली में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात की आलोचना की है। भाजपा ने ममता बनर्जी के इस आरोप को भी खारिज कर दिया है कि दिल्ली पुलिस ने बंग भवन को घेरकर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर तलाशी ली। महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में सामाजिक विकास आयोग के 64वें सत्र में समावेशी और अधिकार आधारित सामाजिक विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने कहा है कि भारत में सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा संवैधानिक गारंटियों पर आधारित है और विकसित भारत 2047 के दीर्घकालिक दृष्टिकोण के अनुरूप है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोजेक्ट वॉल्ट का शुभारंभ किया है। प्रोजेक्ट वॉल्ट ये सुनिश्चित करेगा कि देश में किसी भी महत्वपूर्ण खनिज की कमी न हो। इसके शुभारंभ के अवसर पर श्री ट्रंप ने कहा कि बाजार में उतार चढ़ाव के दौरान अमेरिकी व्यवसायों को वर्षों से महत्वपूर्ण खनिजों की कमी का सामना करना पड़ा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आज हम प्रोजेक्ट वॉल्ट की शुरुआत कर रहे हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि अमेरिकी व्यापार और श्रमिकों को भविष्य में कभी भी खनिजों की कमी से नुकसान न हो। हम उस स्थिति से दोबारा नहीं गुजरना
करना चाहते हैं जिसका सामना हमने 1 साल पहले किया था। यह ऐतिहासिक पहल $10 बिलियन के एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक फाइनेंसिंग और $2 बिलियन के निजी क्षेत्र के निवेश को एक साथ लाएगी। हमें उम्मीद है कि इस प्रोजेक्ट के लिए दिए गए कर्ज के ब्याज से अमेरिकी करदाताओं को मुनाफा भी होगा। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में कल तक घने कोहरे की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, बिहार, राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाये रहने की संभावना व्यक्त की है। आज हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ तूफान आने का अनुमान है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में घने कोहरे का विमान उड़ानों पर असर पड़ा है। यात्रियों को उड़ान के बारे में जानकारी के लिए संबंधित एयरलाइन से संपर्क करने या आधिकारिक वेबसाइट देखते रहने की सलाह दी गई है। वैष्णो देवी, कटरा और श्रीनगर में खराब मौसम के कारण सड़क और हवाई यातायात बंद है। इस बीच यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे के अधिकारियों ने फंसे यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष आरक्षित रेलगाड़ियों के संचालन की अनुमति दे दी है। कटरा और श्रीनगर के बीच आज और कल 4 विशेष रेलगाड़ियां चलेंगी, जिनमें बनिहाल में एक ठहराव होगा। खेलों में महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे से बड़ोदरा में गुजरात जायंट्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा। इस मैच का विजेता बृहस्पतिवार को फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ खेलेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी। धन्यवाद फरहत। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर बनी सहमति सभी समाचार पत्रों की सुर्खी है। पंजाब केसरी के शब्द हैं, पीएम मोदी ने ट्रंप को झुकाया, अमेरिका ने भारत पर जवाबी टैरिफ घटाकर 18% किया। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, मोदी से बात के बाद ट्रंप का जय हिंद, पेनल्टी खत्म, अब सिर्फ 18% टैरिफ। दैनिक भास्कर लिखता है, अमेरिका से सशर्त ट्रेड डील, 10 महीने की कशमकश 72 मिनट के अंदर साफ। नरवड़े की बिन छबी खिताब पर संसद में राहुल और सरकार में ठनी। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के बीच उठाया मुद्दा। राजनाथ और शाह ने नियमों के उल्लंघन पर जताई आपत्ति। अमर उजाला की सुर्खी है, जनसत्ता ने अपनी खबर दी है, राहुल ने कहा पर्दाफाश से डरे, सरकार ने कहा गुमराह न करें। गिरावट के बाद अब शेयर बाजार में लौटी तेजी। लोक सत्ते ने कारोबार पन्ने पर अपनी खबर आंकड़ों सहित प्रकाशित की है। अमर उजाला लिखता है, शेयर बाजार में रौनक, आज फिर मजबूती की उम्मीद, गिफ्ट निफ्टी 684 अंक उछला। ट्रंप ने इंडिया गेट को बताया भारत का एक खूबसूरत विजय मेहराब, सोशल मीडिया पर की प्रशंसा। दैनिक जागरण की सुर्खी है, खुला लंबी उम्र का राज, माता पिता से मिले जीन तय करते हैं हमारी आधी उम्र, बची उम्र लाइफस्टाइल पर निर्भर। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। नवभारत टाइम्स ने खेल सच्ची भावना से खेले जाने पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है। पत्र ने आईसीसी इवेंट से पहले किसी न किसी तरह का विवाद होने पर लेख दिया है। इसमें T20 क्रिकेट विश्व कप के लिए पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ मैच के बहिष्कार का ऐलान केवल खेल का राजनीतिकरण ही नहीं बल्कि ब्लैकमेलिंग की भी कोशिश है। पत्र लिखता है, अगर आईसीसी ने इस मामले को सही ढंग से नहीं संभाला तो खेल के पूरे ढांचे को चोट पहुंचेगी। धन्यवाद सरफिरोजी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में भारतीय उत्पादों पर 18% पारस्परिक टैरिफ कम करने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा, वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का नेतृत्व महत्वपूर्ण। संसद के दोनों सदनों में बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी। मौसम विभाग ने उत्तर भारत, बिहार, राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उड़ीसा में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया। और महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में आज बड़ोदरा में एलिमिनेटर मुकाबले में गुजरात जायंट्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।